14 सितंबर को हिंदी दिवस के तौर पे मनाया जाता है। इस दिन देश के अलग अलग स्थानों पे कई सारी बैठकें होती हैं और यहाँ पे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। इनका मेन उद्देश्य हिंदी के प्रचार और प्रसार को बढ़ाना, उसके साथ साथ हिंदी के महत्व को लोगों तक पहुँचाना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के तौर पर क्यों मनाया जाता है? अगर नहीं तो चलिए समझते हैं आज के इस छोटे से वीडियो में। दरअसल भारत की आज़ादी के बाद एक समझौते के अनुसार, जिसको मुंशी आयंगर फॉर्मूला कहा जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के तौर पर मनाना सुनिश्चित किया गया। अब समझते हैं कि मुंशी आयंगर फॉर्मूला क्या है। जब भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो उसके बाद भारत के लिए संविधान बनाने की बात शुरू हुई। तो जब संविधान बनाने की बात शुरू हुई तो बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में अलग अलग विषयों को लेकर के कई सारे कानून बनाए गए और उनको साइन किया गया। उन्हीं में से एक था भारत की आधिकारिक भाषा को लेकर के। इस विषय के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसकी अध्यक्षता दो लोगों को दी गई, जिसमें से एक थे के.एम. मुंशी यानी कि कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी और दूसरे थे गोपाल स्वामी आयंगर यानी कि नरसिम्हा गोपाल स्वामी आयंगर। इनको ये विषय दिया गया कि ये लोग भारत की आधिकारिक भाषा को लेकर के अपना यहाँ पे प्रस्ताव या फिर अपनी जो भी रिसर्च है उसको रखेंगे। तो इस विषय को लेकर के 3 साल तक एक लंबी बहस चली। 3 साल तक चली इस बहस के बाद 14 सितंबर 1949 यानी कि 14 सितंबर 1949 को इन्होंने अपना प्रस्ताव रखा, जहाँ पे इन्होंने बताया कि भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा हिंदी की जाएगी। और यही परिभाषा हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद नंबर 351 और 343 में भी दी जाती है, जिसमें बताया जाता है कि संघ की परिभाषा, संघ की भाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। भारत समेत दुनिया के अन्य कई सारे देशों में हिंदी भाषा बोली जाती है। अगर हम लोग देश की 2011 की जनगणना की बात करते हैं तो उसके अनुसार भारत में लगभग 43% लोग यानी कि 43% लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। उसके बाद बंगाली भाषा और उसके बाद मराठी भाषा तीसरे नंबर पे बोले जाने वाली भाषा हमारे देश की है।